सभी विद्यार्थियों का हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास नाइन्थ का जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से विद्यालय लग नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार ने सिलेबस को 40% हटा दिया है। बचा हुआ 60% सिलेबस कौन सा है और कौन सा हटाया गया है, उसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिकनेरा के सभी विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें और घर पर बैठकर ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की आपकी कोई दिक्कत न आए। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके इंग्लिश सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। ये तो आपका बोर्ड है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। सब्जेक्ट कोड 02 है। कक्षा 9th है। डिलीटेड पोर्शन फॉर एग्जामिनेशन 2021, यानी 2021 का जो एग्जाम होगा, परीक्षा होगा, उसके लिए जो डिलीटेड पोर्शन है यानी हटाया गया भाग है, वो कौन सा है? तो देखो, यहाँ पर आपके अलग अलग टिप्पणी की हुई है कि हटाया गया कौन सा भाग है। हटाने का मतलब ये परीक्षा में नहीं आने वाला है। ये जो आपका भाग है वो परीक्षा के अंदर बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो देखिए, यूनिट, यहाँ पर एक साइड में यूनिट दिया गया है, फिर चैप्टर दिया गया है, फिर टॉपिक डिलीटेड यानी टॉपिक हटा दिया गया वो, और टिप्पणी करना ये छोड़िए आप। अब देखो, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो आपकी पहली है टेक्स्ट बुक है, उसमें से कौन कौन सा पार्ट, यानी 4 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, ये पार्ट हटाए गए हैं। ठीक है ना, ये पार्ट आपके हटाए गए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं अपने पोइम की, यानी इसी बुक से जो पोइम है, तो एक तो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड और एक नो मैन आर फॉरेन, ये दो पोइमें हटाई गई है। तो आपकी जो पहली बुक है बिहाइव, इससे 3 तो लेसन और 2 पोइम हटाई गई है। उसके बाद जो सेकंड बुक है मोमेंट्स, उसमें से भी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, ये 4 पार्ट हटाए गए। ध्यान में रखना है आपको, ये 4 पार्ट हटाए गए। तो ये जो सिलेबस हटा दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इस सिलेबस को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब सिलेबस आपको कौन सा पढ़ना है उसकी हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो टॉपिक दिए गए हैं, इनको ध्यान से आप उस पेज पर लिख लो, या यूं कहें आपकी बुक में निशान भी लगा सकते हैं, यानी दोनों बुकों के अंदर, कि इतना जो भाग है उस भाग से आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम केवल इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम केवल इंग्लिश के पेपर की बात कर रहे हैं। तो ये देखो आपका मैटर, अब गौर करिएगा, यानी पेपर आपका एक होगा, समय 3.25 घंटे, और टोटल 100 नंबर का होगा। पेपर के 100 नंबर है, टोटल मार्क 100 हो गया। अब इसमें समय कितने, 3.25 घंटे का है, ठीक है, और अंक कितने, 100, यानी पेपर 3.25 घंटे का और अंक आपके 100 है। उसमें देखो, एरिया ऑफ लर्निंग, लर्निंग आपको यहाँ लर्निंग की बात की गई है। तो देखिए, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक तो है आपके पास, बिहाइव और मोमेंट्स, या यूं कहें ये सप्लीमेंट्री बुक है। तो देखो, रीडिंग 20 नंबर की है, राइटिंग 20 नंबर की है, ग्रामर 20 नंबर की है, टेक्स्ट बुक पहली है वो 30 नंबर की, और दूसरी जो बुक है आपकी वो है मोमेंट्स, जो 10 नंबर की है। तो ये आपका मैटर है। अब इसमें क्या क्या है उसकी हम नीचे चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है, इन सभी के बारे में आपको गहनता से जान लेना है। देखो, रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग में प्यारे विद्यार्थियों 2 पैसेज दिए गए हैं कि 2 अनसिन पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन अबाउट 300 वर्ड्स, बहुत है, यानी 2 पैसेज होंगे, और वो भी 10-10 नंबर के, यानी 10-10 नंबर के 2 पैसेज होंगे। आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको पढ़ना है, और पैसेज में से आपको उत्तर छांट कर लिखना है। तो 20 नंबर की रीडिंग हो गई, समझे। अब बात करते हैं अपने राइटिंग की। किसकी बात करते हैं, राइटिंग की। राइटिंग भी 20 नंबर की है। इसमें पहला क्वेश्चन है लेटर राइटिंग का, जो 7 नंबर का है। अब लेटर 3 प्रकार के हैं यहाँ पर। एक तो इनफॉर्मल लेटर है, जैसे मतलब
दोस्त को अपने लिखते हैं। फॉर्मल लेटर जिसमें प्रिंसिपल को लिखते हैं, जिसे अपने एप्लीकेशन भी नाम देते हैं, या एडिटर को लिखते हैं। और एक हो गया ईमेल। ईमेल जो हम मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से सेंड करते हैं उसे अपने ईमेल कहते हैं। जैसे कई प्रकार के अपने पास ईमेल एड्रेस होते हैं, @gmail.com या yahoo.com, ज़्यादातर अपने @gmail.com प्रसिद्ध है। तो ये 3 प्रकार के लेटर है, जो इनमें से 2 आएंगे और 2 में से आपको एक करना है 7 नंबर का। अब बात करते हैं दूसरा भाग। दूसरा शॉर्ट पैराग्राफ, स्पीच, डिबेट टाइप, बेस्ट और आउटलाइन 1 आउट ऑफ 2। क्या कहा गया? 2 में से एक, 60 से 80 शब्दों के बीच, लगभग 80 शब्दों में लिखना है आपको। स्पीच लिख दो या फिर डिबेट टाइप, इन दोनों में से एक प्रकार। डिबेट होता है वाद विवाद, किसी चीज पर वाद विवाद किया गया हो, तो ये पैराग्राफ है। स्पीच मान लो भाषण, जैसे मान लिया आप कोई भी, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज पर आप एक स्पीच दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर दीजिए, या फिर डिबेट चलने लग जाइए, एक दूसरे बिंदु पर वाद विवाद पक्ष या विपक्ष में करे, तो इस प्रकार का एक शॉर्ट पैराग्राफ, जिसे आप छोटा आर्टिकल भी कह सकते हैं, वो भी 7 नंबर का आएगा। तो ये 7 7 14 और एक 4 नंबर का बच गया, ये आपका तीसरा हो गया। ये देखो नीचे वाला 3 नंबर का है, ये आपको तीसरा है। तीसरा है शॉर्ट राइटिंग टास्क, ये भी आपको लिखना है। इसमें आप डायलॉग लिख सकते हैं या फिर कहानी है, आपकी कहानी भी हो सकती है, जैसे थर्स्टी क्रो, ऐसी छोटी कहानी आप पढ़ के आए, वो ये 6 नंबर की आपकी 50 से 70 शब्दों में। तो ये आपका क्या था? राइटिंग स्किल था। 20 नंबर का रीडिंग और 20 नंबर का राइटिंग स्किल। अब बात करते हैं ग्रामर की। 4 टॉपिक आपके ग्रामर के भी है, जो भी 20 मार्क्स के हैं, प्रत्येक 5 5 का है। एक तो टेंस आप खूब पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये डिटेल से आपको समझाया जाएगा जैसे ही अपने स्कूल लग जाएगी। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, और एक डिटरमिनर नाम का टॉपिक भी है, और एक प्रीपोजिशन। तो ये आप बखूबी जानते हैं, ग्रामर के टॉपिक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी बुक की तरफ। तो आपकी जो पहली बुक है उसकी हम चर्चा करते हैं। पहली बुक की चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री, यानी इसमें क्या कहा गया है कि टेक्स्ट बुक प्लस सप्लीमेंट्री रीडर, यानी दोनों बुकों के नाम है। आप इन बातों पर न जाए, सीधे बात करते हैं पहली बुक की। तो पहली बुक है वो, पहली बुक की हम बात करते हैं 30 नंबर की, और दूसरी 10 नंबर की है। तो जो 30 नंबर की है उनमें से पहला जो प्रोज भाग है, यानी गद्य भाग है, जिसे अपने गद्य भाग के नाम से जानते हैं, तो गद्य भाग है वो 20 नंबर का आएगा। उसमें 10 नंबर का तो एक पैसेज आएगा, जो आपको पैसेज में से यानी नीचे प्रश्न देके उत्तर छांटने पैसेज में से। उसके बाद हम आगे हम बात करते हैं 2, यानी 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 पर्सन आएंगे, 2 पर्सन आएंगे और आपको करना है, यानी 4 में से 2 करने, देखो करने 2 है। अब ये 2.5 नंबर के होंगे 30 शब्दों में, यानी 3-4 लाइनों में आपको करने हैं। उसके बाद ये 5 नंबर के हो गए। उसके बाद एक लंबा पर्सन आएगा, 2 आएंगे, उसमें से आपको करना क्या? एक है जो 5 नंबर का, लगभग 60 शब्दों में, यानी 6-7 लाइन में आपको करना है। तो ये हो गया गद्य भाग से। अब जो पद्य भाग है, पोइट्री है, जिसे अपने पद्य भाग कविताएं वगैरह कहते हैं, उनमें से क्या 1 आउट ऑफ 2 रिफरेंस टू कंटेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पॉइंट्स, यानी एक तो आपकी रिफरेंस एंड कंटेक्स्ट, यानी व्याख्या आएगी 4 नंबर की, जिसमें आपको कंटेक्स्ट, रिफरेंस और एक्सप्लेनेशन करनी होती है। और उसके अलावा 3 पर्सन आएंगे, जिसमें से 2 पर्सन करने होंगे आपको, और ये पर्सन है 3-3 नंबर के, 6 नंबर के। तो कुल मिला के ये आपके 10 नंबर का मामला हो गया। 10 और ऊपर वाले 20, टोटल कितने हो गए? 30। ये तो पहली बुक 30 नंबर की है। और अब बात करते हैं अपनी दूसरी बुक की, जो सप्लीमेंट्री रीडर है। तो उसमें 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रिगार्डिंग कैरेक्टर, प्लॉट और सिचुएशन अक्यूरिंग इन द लेसन्स। तो 4 नंबर का एक पर्सन आने वाला है, 2 आने वाले हैं, आपको एक करना है। और नीचे वाले में 3 पर्सन आने वाले और आपको 2 करना है। तो इस प्रकार से 4 और 6 10। तो ये आपके बुकों का मामला है, आपके क्वेश्चंस का मामला है कि किस प्रकार से आपका सिलेबस है और कितने आने वाले। बुक आपके पास हैं, इनको आप पढ़िए, और जो डिलीटेड टॉपिक है उनको आप विशेषतः ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इतना सा आपका मटेरियल है। रीडिंग 20 नंबर की है, और राइटिंग भी 20 नंबर की है, ग्रामर भी 20 नंबर की है। पहली बुक 30 की और दूसरी बुक
10 नंबर की है, ये ध्यान में रखना है। डिलीटेड टॉपिक ऊपर दिए गए हैं और इसके अलावा मैंने आपको बता भी दिया, तो ये ध्यान रखना है। ये ऊपर अपने दोबारा देख लेते हैं, जो डिलीट किया गया है यानी जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं आने वाला है। तो ये भाग, ये पाठ जो दिए गए हैं, ये पोएम दी गई है, वो आपके पाठ्यक्रम के अंदर नहीं आने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, मैं अब थोड़ी थोड़ी रोजाना आपकी एक क्लास इस YouTube के माध्यम से डालूंगा, तो आप YouTube के माध्यम से इस क्लास को देख सकते। तो रोजाना मैं आपको कभी कोई पोइम समझाऊंगा, तो कभी कोई ग्रामर के बिंदु आपको बताऊंगा। तो छोटी छोटी क्लासें होंगी और आप निरंतर इन क्लासों को देखते रहे, अन्य विद्यार्थियों को भी शेयर करें। और आपके जो गार्जियंस है, आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है जिनके पास मोबाइल है, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करके 15-20 मिनट आधी घंटा फ़ोन लेकर आप ये पढ़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।